श्रीबालकाण्ड षोडश सर्गः। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमयि जानन्नपि सुरानेवं सुलक्षणं वचनमब्रवीत्। उपायः को वधे तच्छु राक्षसाधिपतेश्वरा यमिहं तं समास्थाय निहन्याम ऋषिकण्टकम्। इसके बाद उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से ये मधुर वचन कहने लगे कि हे देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। यो मुक्तः सुरा सर्वे विष्णुअप्ययं मानुषम रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। सहिते पे तपस्तीव्रं दीर्घकालमरन्दमः तेन तुष्टो वद ब्रह्मालोक कृतलोकपूर्वजः। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभु नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत् मानुषात्। उस पर प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। अवज्ञातः पुरा तेन वरदाने हि मानवः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझ करके उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। उत्सादयति लोकान् स्त्रीं स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो हृष्टो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तपो। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। एते तद्वचनं श्रुत्वा प्रासुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामासो तदा दशरथं नृपम्। इस समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुन करके अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। सचाप्य पुत्रो नृपतस्तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप्सुररिसूदनः। उसी समय शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। सकृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र च पितामहम् अंतर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति लेकर के देवताओं और महर्षियों से पूजित होकर के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। इसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल बड़ा पराक्रम महान था। कृष्णं रक्तांबरधरं रक्ताश्यं दुन्दुभिश्वनं स्निग्ध हर्यक्षतनुजस्म अश्रुप्रभरमूर्धजम्। उसकी अंगकांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूँछों, बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। शुभलक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैलशृंग समुच्छेदम दीप्त शार्दूल विक्रमम।
वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्याभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा था, गर्भीले सिंह के समान चलने वाला था। कि दिवाकर समाकारम दीप्तानल सखोपमं तप्त जाम्बू नदमयीं राजतांत परिच्छदां दिव्य पायस संपूर्णां पात्रीं पत्नीं प्रियां प्रग्रही विपुलां दोर्भ्यां श्रियं मायामयीं हो। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमय थी। वह प्रज्वलित अग्नि के लपटों के समान दीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बू नद नामक स्वर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपने दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था, मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी कि संवेक्षा ब्रवीर्भाक्तिमिदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृपो। उसने राजा दशरथ की ओर देख करके कहा कि हे नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। ततः परम तदा राजा पृथ्युवाच कृतांजलि भगवन् स्वागतम त्यस्तु किमहं करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके उससे कहा कि हे भगवान, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कि अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत् राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तिमिदं त्वया। फिर उस प्रजापति पुरुष ने पुनः ये बात कही कि हे राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदं तु नृपशार्दूल पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्। हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। भार्याणाम् अनुरूपाणाम् अश्नीतेति प्रियच्छवै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् निरर्थं यजसे नृपो। हे राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यतां पात्रीं देवान्न सम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम्। अहिबाद्य च तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्ताश्चकाराभिप्रदक्षिणम्। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कह करके उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर के उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथा प्राप्त पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वृत्तिमिवाघनु। ततस्तदुद्भुत प्रख्यं भूतं परम भास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्सैवान्तर्धीयतो। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर के राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। उसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर ध्यान हो गया। हर्ष हर्ष रश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तः पुरमाबभौ शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्यैव नभुंसुभिः। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित होकर के ठीक उसी तरह शोभा पाने लगीं जैसे शरतकाल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। स्वन्तः पुरं प्रवस्यैव
कौशल्यादिमिदब्रवीत् पायसं प्रतिगृहीणीष्यो पुत्रियं त्विदमात्मनः। राजा दशरथ वह खीर लेकर के अंतापुर में गए और कौशल्या से बोले कि हे देवी, यह आपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौशल्यायै नरपति पायसार्धं ददौ तदा अर्धार्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपो। ऐसा कर करके नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। कैकेयी चा वशिष्ठार्धं तदौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामती एवं ताशं ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथको। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। इसके बाद उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार करके पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। तचैवं पायसं प्राप्त नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः समानं मेनिरे सर्वः प्रहर्षोदितचेतसः। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पा करके अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। ततस्तुता प्राश्यतमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक् हुतासनादित्य समान तेजसो अचिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। उस उत्तम खीर को खा करके महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ततस्तु राजा प्रतिवीक्षिताः स्त्रियः प्ररूढगर्भः प्रतिलभ्यमानशः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरि सुरेंद्र सिद्धः श्रीगणाभिपूजितः। इसके बाद अपनी उन रानियों को गर्भवती देख करके राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्धता ऋषियों से पूजित होकर के श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्धता महर्षियों से सम्मानित होकर के राजा दशरथ संतुष्ट हुए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि के आदि काव्ये बालकांडे षोडशोत्सर्गः नमः। अथ सप्तदशसहस्रः। पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मना उवाच देवता सर्वा स्वयंभूर्भगवानिदम्। जब भगवान विष्णु महामनुष्य राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से कहा कि सत्यसंघस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णु सहायान बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूरांशु वायुवेगशमाञ्जवे न यज्ञान बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असंहार्यानुपायज्ञान् दिव्यसंघननान्वितान् सर्वास्त्र गुणसम्पन्नान् अमृतप्राशनान् वो। हे देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हों। के अप्सरस्सु च मुख्यासु गंधर्वीणां तनूषु च यक्षपन्नग कन्यासु
वृक्षपित्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुस्त्रान् तुल्यपराक्रमान्। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। पूर्वमयो मया श्रेष्ठो जाम्बान् ऋक्षभृङ्गवः जम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादिजायतो। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बन की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जवाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुँह से प्रकट हो गया। ते तथोक्ता भगवता प्रतिश्रुत शासनम जनयामाशुरेवं ते पुत्रान् वानर रूपिण। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। ऋषयश्च महात्मानः सिद्ध विद्याधरोर्गा चारणाश्च सुतान् वीरान् सहस्रजुर्वनचारिणः। महात्मा ऋषि, शुद्ध विद्याधर नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। वानरेन्द्रम महेन्द्रा भमिन्द्रो बालिनमात्मजं सुग्रीवं जनयामासो तपनस्तप्तांबरः। देवराज इंद्र ने वानरराज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में से भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। ओम बृहस्पतिस्तु जनयत् तारं नाम महाकपिं सर्वानर मुख्यानां बुद्धिमन्तमुत्तमम्। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। धनदस्य सुतः श्रीमान वानरो गंधमादनः विश्वकर्मा त्वजनयन्नलं नाम महाकपिं। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अवकश्रुतः श्रीमान नीलो अग्निसदस्य प्रभः तेजसा यशा वीर्या दत्तरिच्यत वीरवान। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात जो है अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज यश और बलवीर में सबसे बढ़कर था। रूप द्रवण संपन्नम अश्विनौ रूप सम्मतौ महेन्द्रं चातिविधं चैव जनयामाशतु स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही महेंद्र और द्विविध को जन्म दिया था। वरुणो जनयामाशु सुखेणं नाम वानरं सर्वं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः। वरुण ने सुखेन नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने सर्व को जन्म दिया। मारुतस्य औरिषः श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्र संघननोपेतो वैनते समोजवे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के और पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सर्वानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि ते सृष्टा बहुसहस्रा दशग्रीव वधोद्यता। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई और वे सभी रावण का वध करने के लिए ही उद्यत रहते थे। अप्रमेय बलवीरा विक्रांता कामरूपिणः ते गजाचल शंकाशा बपुष्मन्तो महाबला। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय था महाबली थे। ऋक्ष वानर और गोपुच्छा क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे यस्य देवस्य रूपं
देशो यस्य पराक्रमः अजायत समं तेन तस्य पृथक् पृथक् गोलांगूलेषु चोत्पन्नः किंचिदुन्नत विक्रमः। रीछ वानर तथा गोलांगूल जाति के वीर शीघ्र ही संपन्न उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, देश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवास्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षिश्चा तथा जाता वानरा किन्नरी चा देवा महर्षि गंधर्वास्तार्क्ष्या यशस्विना नागाः किं पुरुषाश्चैव श्रुतिविद्याधरोर्गा बहवो जनियामाशुर्हृष्टा तत्र सहस्रशः। कुछ वानर ऋषि जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता महर्षि गंधर्व गरुण यशस्वी यक्ष नाग किम पुरुष सिद्ध विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। चाणाशु सुतान वीरान सरजुर्वनचारिणः वानरान सोमकायान सर्वान वही वनचारिणः। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। अप्सरस्सु च मुख्यास्तु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तथा गंधर्वीणां तनूषु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिणा। मुख अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह शार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च शिला प्रहरणा सर्वे सर्वे पर्वत योधिना। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। नखदृष्टायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदेयुः स्त्रान् ध्रुवान्। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं धारयेयुः क्षितिं पद्भ्याम् आप्लवेयुर्महार्णवान्। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नभस्थलं विषेयुश्च गृहिणीयुरपि मोहतो यदान् गृहिणीयुरपि महातंगान् मत्तान् प्रव्रजतो वने। वे चाहें तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें, तापन में वेग से चलते हुए मत वाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्दमानांचनादेन पातेयुर्विहंगमान ईदृशानां प्रसूतानि हरिणां कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणां हरियूथपा। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति जो है करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। कि बभूवुर्यूथपश्रेष्ठान् वीरांश्च जनयन् हरिम् अन्ये ऋक्षवता प्रस्थानुपतस्थु सहस्रशः। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथकों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति ऋक्षवान
पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। अन्य नानाविधान शैलान काननानि च भेजिरे शूरपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरावुपतस्तुस्ते सर्वे च हरियूथपा नलं नीलं हनुमन्तं मन्यांच हरियूथपान् ते चार्च बल संपन्ना सर्वे युद्ध विशारदः विचरन्तो अर्धयन् सर्वान् सिंह व्याघ्रो महोरगान्। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार बाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी के प्रकार वे नल नील हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। ये वे वन में विचरते समय सिंह व्याघ्र बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रोंद डालते थे कि महाबलो महाबाहुर बाली विपुल विक्रम जुगोप भुज वीरेणो ऋक्ष गोपोच्छ वानरान। महाबाहुबाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों लंगूरों तथा अन्य बालों की रक्षा की थी। कि तैरियम पृथ्वी शूरै सपर्वत बनार्णवा कीर्णा विधि विविध संस्थानै नाना व्यंजन लक्षणै। उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे सूरवीर वानर पर्वत वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। कि तैर मेघ वृंदाचल कूट सन्य भैर महाबलई वानर यूथपाधिपै बभूव भूमि भूर्मीम भूर्भीम शरीर रूपै समावृता राम सहाय हेतो। ये वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए। उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांड सप्तदश सर्ग। नमः ओम।